अभी मेरा तो मैं ख्याल है शायद हम लोग 4 मिनट के अंदर स्टार्ट हो गया है। तो लेट तो तब होता है जैसे कोई 10-15 मिनट बाहर निकल जाए, है ना। क्लास में हूँ, थोड़ा सा रोक करके कर दो। अच्छा। ठीक है। SW डन टिल DPP 5। ओके, दैट्स गुड। हाँ भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या है? आ रही है आवाज, बराबर आ रही है, वहां पे भी आ रही है सामने, इसका मतलब आ रही है। ओके 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 ओके, है ना। ओके। हेलो सर, ऑल राइट, गुड इवनिंग। वासुदेव, आदित्य, रजत, हर्ष, चेतन, नरेश, ऋषिकेश, अर्णव, विनायक, हर्ष पांडे, स्वामी, सिंपल, हर्ष, मतलब अपने पास दो दो हर्ष है बोले, शौर्य, अनुष, ठीक है, स्वामी, मोहित, रोहन, एक बार देख तो लें बच्चों के नाम। सलीम, मोहम्मद, मोहित, आर्यन, केशव, दीपांशु, अच्छा, अमन, BEQ, आदित्य, भविष्य, सुरेंदु, ऐश, लक्ष्य, सिंपी, मिंटू, बहुत ज्यादा तेजी से निकल, अरफान, ये अफरान नाम होगा आई थिंक, ठीक है ना। रवि, कुमार, कुमार अलग है। अनुज, सेम नेम है वो हटा करके बोल रहा हूँ, मतलब NKV, सौरभ, पीयूष, वैष्णवी, आर्यन, शुभम, MD, ओके, अभी सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर्वज्ञ, विनीश, विनेश होगा, अच्छा मैंने ये थोड़ा ऐसे पढ़ लिया, ठीक है। सौम्यजीत भट्टाचार्य, ओके, आई एम वेरी फाइन, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोग भी बहुत मजे में होंगे। चलो बॉस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन वैसे देखा जाए तो शेड्यूल्ड वे में देखा जाए, ठीक है। मैं आज वॉलीबॉल का टूर्नामेंट जीत के आया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल गेम्स वगैरह में बने रहना चाहिए। नरेश, मैं कौशिक, अच्छा, मनाली, हिमांशु, आरव, शुभम यादव, बिल्कुल, कमेंट कैसे विजिबल नहीं है, सचिन, कुमार सानी, कार्तिकेय, मनाली, अनुष्का, अजिंक्य, मनीष यादव, आरव, मतलब वो बहुत ज्यादा तेजी से निकल जाता है ना, तो मैं, नरेश गुर्जर, वासुदेव प्रधान, थोड़ा आवाज कम है। आवाज यार वैसे वाले मेरी वाली में दिखता है ना, हम लोग जैसे देखते हैं ना, तो हमारे उसमें रेड मार्क में आ रही है मेरी आवाज, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, किस चीज की कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी बता दो जल्दी से। अनिल तिवारी, देवांश, गगन शर्मा, रौनक, अदिति, बहुत बढ़िया। मैं कोटा, विवेक वशिष्ठ, इज माय कमेंट विजिबल? बिल्कुल हैं आपके कमेंट, क्यों नहीं विजिबल, बड़े दिन बाद दर्शन हुए सर आपके। सर DPP कितनी करनी है, ठीक है। मैं क्लास कोटा से ले रहा हूँ, शुभम, ठीक है। हाँ आदित्य, सर मेरा ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 आया तो गिफ्ट, वैसे मेरा तो अगले करियर वेली आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे देगा, ठीक है। चलो आगे चले, है ना। सर मैं जोधपुर से हूँ, इधर बारिश हो रही है। अभी इस समय पे काफी जगह पे बरसात है, दिल्ली में भी सुनने में आया बरसात रही है, अभी सुनने में आया जयपुर में भी बरसात थी, ठीक है। तो बारिश तो खैर चल ही रही है,
डीपीपी 2 तक हुआ है सर, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, धन्यवाद अफरान सर। ये इंटरफेस तो ब्लैक बता दीजिए टीम को डार्क मोड के लिए। हाँ मैं ये कह दूंगा ये बात, ठीक है। हाँ बॉस, अपन लोगों ने कहां तक की बातें कर ली थी? पिछली बार हम लोग डोमेन के ऊपर आए थे, बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने डोमेन की स्टार्टिंग कर दी। ये सब 11th का टॉपिक है। मैंने आपको डोमेन में ले जाने से पहले आपको बताया था कि हम इनइक्वलिटी क्यों कर रहे हैं ना, ठीक है ना। टेस्ट शायद मेरा था कि नेक्स्ट संडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हम इनइक्वलिटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि मैं इनइक्वलिटी करवा करके मैं शायद थोड़ा 11th वाले पोर्शन पे जाता हूं। नहीं, मैं 11th के पोर्शन पे बिल्कुल भी नहीं। इनइक्वलिटी अगर आपको नहीं आती तो फिर मैं किसी भी हालत में आपको फर्दर आगे मूव ही नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा डोमेन के क्वेश्चंस करा करके आप में से कई लोगों को समझाने की कोशिश करी कि भैया ये सब देख लेना ना सर, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन डीपीपी अच्छी है सर, ओके, ठीक है। अच्छा, अब बात आगे बढ़ाते हैं अपन लोग, ठीक है। डोमेन ऑफ, मैंने आपको 3 तरह के डोमेन बताए थे, अंडररूट वाले के डोमेन, वन अपॉन वाले डोमेन, वन अपॉन अंडररूट वाले डोमेन, ठीक है। तो अंडररूट वाले डोमेन में तो जो भी अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, जो भी वन अपॉन टाइप का डोमेन होता है उसमें नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। और मैंने इस पे काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई। करवाने के दौरान जब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो मैंने आपको एक कुछ चीजें काम की और बताई थी। मैंने कहा था जैसे 5 अपॉन में ये क्वाड्रेटिक है, अब आपको पता है अंडररूट की वजह से आपने इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा था। तो जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो उस टाइम पे जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, या तो वो अपने फैक्टर कर दे। अब फैक्टर नहीं करे तो, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वाड्रेटिक थी, तो आपको ये क्लिक कर जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, उसमें 4 जोड़ेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि नीचे वाली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी जा सकती है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 5 ग्रेटर देन 0 अपने आप में हर एक्स के लिए सही है। ये तो हमेशा ही सही है, तो क्योंकि हमेशा सही है इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर इसका डोमेन हो गया, काम ही खत्म। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन जो मैंने ये वाला कराया था, तो फिर से क्योंकि ये क्वेश्चन अंडररूट का क्वेश्चन है, तो आप अंदर वाला जो कुछ भी होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। 17 तो पॉजिटिव है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रह जाएगा। इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, फैक्टर नहीं होगा तो इसका डी चेक करेंगे। जब कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो उसका डी चेक करते हैं, याद रखना, है ना। डी चेक करते टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीजों को दिमाग में भर लेना। मैंने इसका ए बी सी तीनों निकाला, जब मैंने इसका डी निकाला तो डी नेगेटिव आया था। जब भी किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होता है और उसका ए पॉजिटिव होता है, तो उस केस में पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है हमेशा, और ये भी पॉजिटिव ही ढूंढ रहा है, तो जो ये ढूंढ रहा है वो हमेशा सही है। और क्योंकि हमेशा सही है इसलिए ट्रू फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, माने इसका डोमेन ही एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, राइट है। इस तरह की चीजों को नजर में रखना, ठीक है। अगले पे आता हूं, यही सेम चीज मैंने बस यहीं पे देखो। अब फिर किसी बच्चे ने मेरे से पूछा अगर डी नेगेटिव नहीं होता तो, मैंने कहा अगर डी नेगेटिव नहीं होता तो इसका मतलब वो फैक्टराइजेबल है। क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे थे तो मैं डी पे गया था। अब इसके अंदर फैक्टर हो ही रहे, ये तो 17 क्रॉस मल्टीप्लाई करा ये आ गया, और ये तो फैक्टराइजेबल है, फैक्टर हो ही रहे हैं, तो फिर मैं क्यों डी चेक करूंगा। मैं डी तो चेक ही तभी करूंगा ना जब फैक्टर्स नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होंगे तो मैं डी चेक करूंगा, है ना। तो यहां पे तो फैक्टराइजेबल है, तो फैक्टराइजेबल होते ही फैक्टर करे, एक्स के इंटरवल निकाल लिए। अब मैंने इसी चीज को उल्टा करके दिखाया कि अगर ये उल्टे आ जाए तो कैसे होगा। भाई अंडररूट का क्वेश्चन है तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना बनता है। अब अंडररूट के क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता हूं तो नीचे वाला फैक्टर देगा, फैक्टर देगा तो फिर से वापस 1 और 2 आएंगे। पिछली बार भी 1 और 2 आए थे, इस बार भी 1 और 2 आए, लेकिन उस बार ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ये 0 हो सकता था। कल को ये x की जगह पे 1 और y x की जगह पे 2 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होने पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 होने पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सत्य है। क्योंकि ये करेक्ट है इसलिए लिया जा सकता था, तो मैंने यहां पे डार्क बॉल लगाई थी, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर मैं 1 और 2 ले नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन ये 0 दे देगा 17/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, और इन्फाइनाइट अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना उस केस में 1 और 2 इस बार एक्सक्लूड हो गए, पिछली बार इंक्लूड थे। हाँ, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ये पिछली बार की सारा है, पिछली बार का आपने लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना भाई, मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन करा था सारा, फिर भी दोबारा रिवाइज करा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे।
फिर आए ये वाला क्वेश्चन। अब अगर भाई द वे ऐसा क्वेश्चन है तो फिर हमारे पास में एक ही चॉइस बचती है कि भाई इसके बाद में अंदर वाले को तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम लेते ही एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये बन गया। ये एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करा। मतलब मैंने कल के दिन के स्टेप्स में पूछा था मैंने इसके बाद क्या करेंगे, तो जो सर समझाते रहे आप लोग मैं करता चला गया। ये क्वाड्रेटिक है, खोल दो सर, खोल दिया, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, कट गया, कटने के बाद जो बच गया वो ये आया। ठीक है, -2। देखो अब यहां से देखना, -2 मैंने हटाया तो जो ग्रेटर देन 0 वो लेस देन 0 में बदल गया। लेस देन 0 में बदलती, अब मेरे पास में क्या ऑप्शन है, बस अब ये सॉल्वेबल है। अब इसको नंबर लाइन पे ले लिया, इसने 3 दिया, इसने 1 दिया, इसने -1 दिया, नंबर लाइन पे लिया, प्लस माइनस कर दिया, फिर इंटरवल चुन लिया। राइट, अच्छा सेम चीज काफी हद तक इधर भी हुई थी। मैंने मतलब हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाने की कल के दिन पे कोशिश करी थी। ठीक है, और क्वेश्चन के कोशिशों के दौरान जो भी हुई थी ना, डार्क बॉल किधर और हॉलो बॉल कहां पर लगती है, देखो ये देखो, फिर से वापस बोलता हूं, इस चीज को या तो कल के लेक्चर से कवर करो, नहीं तो इसको हमेशा के लिए पक्का खत्म कर दो। आप हमेशा किसी भी नंबर पे डार्क बॉल लगानी है या नहीं लगानी, उस नंबर को उठा के इक्वेशन में रख दो। ठीक है ना, जिस नंबर पर डार्क बॉल, ठीक है, डार्क बॉल या हॉलो बॉल लगाना, चेक करना हो, पुट दैट नंबर इन बेसिक इक्वेशन, उस नंबर को उठा करके बेसिक इक्वेशन में रख दो। इफ नंबर इज नॉट गिविंग एनी confusing or undefined statement, take या use डार्क बॉल। ठीक है, ये मैंने लिख के ही दे दिया। जिस भी नंबर पे आपको चेक करना हो कि डार्क बॉल आएगी या नहीं आएगी, उस नंबर को उठा के बेसिक इक्वेशन में रखें। अगर रखने पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है जो कि गलत है मैथमेटिकली, तो आप उसे ले लें, माने आप उस पर डार्क बॉल लगा लें। ठीक है ना, यहां तक की बात हमारी हो गई थी, है ना। आई थिंक चलेंगे आगे। ठीक है, यहां तक की बातें हमने कल कर ली थी, ताकि आप में से कोई भी ऐसा ना रह जाए कि हम कंफ्यूज हो जाएं, अपनी चीजों को रोक लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ भाई, कल के दिन पे मैंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट और भी बताया था। अगर जैसे कोई भी आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, टेक दैट पॉइंट एज ए टी की तरह सॉल्व करने के बाद में आप उसको सीधा इस इंटरवल में नहीं लेके जाएंगे, नंबर लाइन पे ले जाकर के आप उसके दो पार्ट कर लेंगे कि टी या तो 4 से बड़ा या टी 2 से छोटा, -2 से छोटा। फिर टी की जगह वापस वैल्यू पुट करके पूरा एक्स में सॉल्व करेंगे। टी में सॉल्यूशन को आंसर नहीं माना जाएगा, टी में सॉल्यूशन को आंसर नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि वो टी है, आपने माना है आंसर एक्स में लेना। ठीक है, ऐसा पूरा सॉल्व करना। चलो दोस्त आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर भाई तो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन हो तो क्या करना है। अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन हो तो दोनों का डोमेन निकालना है, दोनों का डोमेन निकालना है और दोनों का इंटरसेक्शन लेना, बीच में प्लस हो माइनस हो या मल्टीप्लाई हो करते जाना। राइट है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन करा था, बीच में प्लस आ रहा था तो मैंने कहा था इसका डोमेन निकाला, x 2 से बड़ा आ गया, इसका डोमेन निकाला, x -5 से बड़ा आ गया। दोनों को नंबर लाइन पे सॉल्व करा, -5 से बड़े इधर मिलेंगे, 2 से बड़ा भी इधर मिलेगा। फाइनली क्योंकि इंटरसेक्शन माने कॉमन हिस्सा निकालना है, तो कॉमन हिस्सा 2 के आगे का है, इसलिए आंसर हो गया 2 से इन्फिनिट। यही चीज अगर प्लस में ना होकर के मल्टीप्लाई में होती तब भी सेम आंसर आता। ठीक है ना, चलो भाई, यहां तक की बात हम लोगों ने कल तक कर ली थी। अब बात आती है, सर मान लो यही क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं देकर के ऐसे दिया होता। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया होता और किसी ने कहा होता डोमेन बताएं, है ना, ये अपने आज की डेट का क्वेश्चन हो गया भाई, है ना, 3 मई
चलो बड़े ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या करना है, इसको सुनना। हाँ अखिल आपके कमेंट विजिबल है। इसके अंदर इसको है ना, पहले इसको इसके बेसिक फॉर्म में बदलो। क्या लिखा, बेसिक फॉर्म में बदलो। कैसे, सुनो आप, इसको ऐसे लिखेंगे, अंडरूट एक्स माइनस टू इंटू वन अपॉन अंडरूट एक्स प्लस 5, ऐसे तोड़ दिया। जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई में बदल लिया। बदलने के बाद में इसकी शक्ल वन अपॉन अंडरूट एफ एक्स जैसी है। क्योंकि ये वन अपॉन अंडरूट एफ एक्स जैसी है, सही है, क्योंकि ये वन अपॉन अंडरूट एफ एक्स जैसी शक्ल है, तो मैंने कल के दिन पे सिखाया था, ऐसे में जो अंदर बैठा है उसे सिर्फ 0 से बड़ा करें, ग्रेटर देन 0 नहीं करना। ठीक है, हेलो रितेश। तो ये आ गया अपने तरफ से। यहां से देखा जाता है एक्स माइनस 5 से बड़ा, सॉल्व हो गया। अब उधर चलते हैं। ये वाली पार्टी अंडरूट वाली पार्टी है, तो ये चाहेगी कि अंदर जो भी बैठा उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा जाए, माने एक्स अपने आप में 2 से बड़ा होगा। अब दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन निकालते हैं। तो अगर दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन की बात की जाएगी तो नंबर लाइन पे आ जाओ। एक पार्टी कहती है कि एक्स को -5 से बड़ा होना चाहिए। देखो यहां इक्वल टू नहीं है ना, ध्यान से सुनना, इसीलिए हॉलो बॉल लगेगा और फिर 5 से बड़े सारे नंबर ले लिए जाएंगे। ये यहां देखोगे तो इक्वल टू है और 2 से है, तो x 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, अब की बार डार्क बॉल लगेगी और ये सारे नंबर, अब कॉमन पार्ट 2 से बड़ा ही आएगा। राइट, चेक कर लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से चेक करना है आपको, बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी बनाए बगैर। सौरभ आपका बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, वो तो उसमें सौरभ हाँ भाई, वेरी गुड आयुष। अब देखो जिन बच्चों ने कर लिया, मैं उनसे एक उम्मीद करता हूं कि वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो, x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 5, फाइंड डोमेन। डोमेन बताओ। सर आप इतना ध्यान रखते हो और ठीक है, हाँ सॉरी, आपके कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई ग्लिच विलिच कुछ नहीं है, आपको लगता है बस। कमेंट करके आप तो छोड़ दिया करो, इधर सबके कमेंट आते हैं, कोई इक्का दुक्का कमेंट नहीं आता कभी कभी। हाँ भाई जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो, आप तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हो, ताकि मैं अपनी तरह से फ्री 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 होता जाऊं। हाँ बनाया। सेम क्वेश्चन है ना, अच्छा देखो सेम क्वेश्चन लगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सेम क्वेश्चन हो। देखो फिर भी ध्यान रखना, ये अगर आपने क्वेश्चन बना लिया तो आपको पता है ये अंडरूट एफ एक्स जैसा है। इस केस में आप चाहोगे जो अंदर लिखा है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, सही है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो ये दे रहा है -5, ये दे रहा है आपको 2, इधर से प्लस, क्योंकि दोनों की डिग्री ऑड है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस होगा, राइट है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैं यहां से -5 नहीं ले सकता, डिनोमिनेटर के नंबरों को बचाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं, ध्यान से सोचो, देखो अब मेरे को देखो ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव चुनना है, ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव चुनना है इस इंटरवल में। तो पॉजिटिव कहां से कहां है, एक तो 2 के आगे है, एक -5 के पीछे, और -5 डिनोमिनेटर से है, डिनोमिनेटर में 0 बना देगा अगर मैंने -5 चुन लिया तो। अगर मैंने -5 x की जगह रख दिया तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बनाएगा, और 0 अगर नीचे आता है तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है, इसलिए मैं -5 पे हॉलो बॉल लगाऊंगा। अगर मैंने x की जगह 2 चुन लिया तो 0 ऊपर आएगा, और 0 ऊपर आने पे पूरा आंसर 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइंड होता है, इसलिए मैं लूंगा, इसलिए मैं 2 पर डार्क बॉल लगाऊंगा। डार्क कब लगा रहा हूं, हॉलो कब लगा रहा हूं, लॉजिक से बता रहा हूं, पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। तो फिर मेरी तरफ से आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फाइनाइट से -5 ओपन यूनियन 2 से इनफाइनाइट। सही है, ग्रेट। अगर आपने ये सब बना लिया तो अच्छा। अब देखो, सुनो मेरी बात। मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसे ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। 3x² - 7x+4 अपॉन नीचे की तरफ दे रखा है x² + 1, ठीक है। यहां दे रखा है <2 और यहां दे रखा है <1। किसी ने कहा सॉल्व, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन के वाया आप में से हर बच्चे को वो सिखा रहा हूं कि दो दो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। याद रखना क्या बोला मैंने, है ना। दो दो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सीखते जाना बेटा। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जब दो दो इनइक्वालिटी होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, हाथों हाथ इसके दो हिस्से करते हैं, हाथों हाथ इसके दो हिस्से करते हैं। एक तरफ इसको छुपा लेते हैं, बाकी को कॉपी कर लेते हैं। 3x² - 7x+4 अपॉन, राइट, अपॉन नीचे कितना x² + 1 और < 2। इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको छुपा लेते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं 3x² - 7x+4 अपॉन में x² + 1 > 1। इसके दो हिस्से कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो जरा नीचे ध्यान से देखना। क्या इस क्वाड्रेटिक के टुकड़े हो सकते हैं, ये फैक्टर नहीं दे रहा, फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो मैंने आज ही बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक आसान हो और फैक्टराइज नहीं हो रही हो तो लॉजिकली सीधा सोच लो, x² पॉजिटिव, उसमें एक जुड़ गया तो परमानेंट पॉजिटिव। x² खुद पॉजिटिव है, उसमें एक जुड़ गया तो और पक्का पॉजिटिव हो गया, माने नीचे वाला इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव की क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3x² - 7x+4 इज लेस देन इक्वल टू 2x² + 2। अब इस सबको एक तरफ लेके आता हूं, x² - 7x+2 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। ये अपनी तरफ से मैंने काम डन कर दिया मेरे दोस्त। क्या दिखता है आपको, x² - 7x+2। अब मैं अगर भाई इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं, बहुत ही ध्यान से, अच्छे स्टूडेंट्स के तो कान खड़े हो जाने चाहिए। ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये फिर से फैक्टराइज नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्योंकि इसकी फैक्टराइज नहीं हो रहा तो मैं इसका डी चेक कर रहा हूं। डी माने b² हो गया 49 -4 एकम 4 × 2 8। ओ ये तो 41 माने पॉजिटिव आ गया, माने सर फैक्टराइज होगा। हां ये तो पॉजिटिव आ गया सर, ये तो फैक्टराइज होगा। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे यही सिखाना था बस मेरे को आपको, ठीक है। अब ये फैक्टराइज होगा। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस बहुत भयानक यूज कर रहा है, जिसमें हमें परेशानी होती है कि यार इतना लंबा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, लेकिन वो हमारा समय लेना चाह रहा है। वो 3 या 4 क्वेश्चन कर दो, 3-4 क्वेश्चन पे 91% 92% देने लग गया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं। अब इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बाबा को याद करो, मैं लिख चुका हूं, ठीक है। तो कैसे याद करना वो सिखा रहा हूं। देखो एक्स की वैल्यू हो जाएगी b - ±√, ठीक है, 41 डिवाइड बाई 2। एक्स की दो वैल्यूज आ रही है तो मैं वो दो वैल्यूज यहां लिखूंगा, ध्यान से देखना, x माइनस, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0। यहां पे लिख रहा हूं 7 + √41 डिवाइड बाई 2। यहां लिख रहा हूं 7 - √41 डिवाइड बाई 2, सही है। और इस समय पर मैं कह सकता हूं कि मेरी वैल्यू 7 - √41/2 यहां होगी। 7 - √41/2 यहां लिख रहा हूं, 7 + √41/2 यहां लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव को चुन रहा हूं। तो फाइनली मेरा आंसर एक तरफ से यहां आ रहा है। अब ये गंदा क्वेश्चन हो गया, राइट। बिल्कुल सही, श्री धराचार्य लगा दिया मैंने, क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा दिया, एकदम सही बोल रहे हैं सौर्य, मनीष, ठीक है, अजिंक्य, तीनों ने एकदम सही झकास आंसर दिया है। फाइनली मैंने इसे सॉल्व कैसे करा, श्री धराचार्य से 2 नंबर लेके आया हूं। ये दोनों नंबर लाइन पे रखे हैं, नेगेटिव वाला पोर्शन क्योंकि लेस देन 0 तो नेगेटिव को सिलेक्ट कर लिया और आंसर छोड़ दिया। इस आंसर को यहां रोक करके उधर चलता हूं। अब इधर देखो जरा, फिर से सर ये तो पॉजिटिव है, आप तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करूंगा। 3x² - 7x+4 इज ग्रेटर देन x² + 1। इसको अगर मैं उधर ले गया तो 2x²
माइनस का 7x प्लस का 3 इज ग्रेटर देन 0, ये बन गया। और सर फिर अब इसका क्या, इसका d है ना। अब देखो ये अपने आप में कैसे टूट रहा है, 2x² माइनस 6x माइनस x माइनस 3, मुझे लग रहा है शायद ये फैक्टराइज हो रहा है, 2x माइनस 1 और अंदर छोड़ने पे x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये नंबर लाइन पे दो नंबर दे रहा है, एक तो दे रहा है हाफ और एक दे रहा है 3, प्लस माइनस प्लस, और अब की बार पॉजिटिव को चुनना इधर चलो, पॉजिटिव को चुनना उधर चलो, राइट। फाइनली दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है, इससे जो आंसर है और इससे जो आंसर है दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है। अब आपको इंटरसेक्शन पे जोर देना है, राइट। अरे वेरी गुड अजिंक्य, आपने अपनी तरफ से आंसर दिया है। गगन कह रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक आंसर आ सकता है, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, अब इस जगह पर आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भयंकर बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा कैसे, पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना ना, जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना आपको पास में, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो आने के बाद में ना कई जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होता है ना उनको ये डर बैठ जाता है, सर इसको कैसे, इसका तो इस सर सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इसमें कोई सोचने में कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आप पहले ये सोचो कि अगर बाय द वे आपको कहीं से √41 दिख जाए तो √41 का लगभग कितना मतलब होता है, एक आइडिया लगा लो कि √41 कितना होता होगा। तो अगर ये √36 होता तो अपन मानते 6, अगर ये 49 होता तो अपन मानते 7, ये तो 36 से बड़ा है, 49 से छोटा है, तो 6 से बड़ा और 7 से छोटा, माने मैं तकरीबन इसे 6.4 मान लेता हूं, हम मान लेते हैं लगभग 6.4 आएगा। अब ये वाला जो है ना, ये जो यहां लिखा है 7 प्लस, है ना, इसका लगभग वैल्यू निकालते हैं, तो 7 प्लस 6.4/2, तो ये हो जाएगा 13.4/2, और अगर आपने इसमें डिवाइड लगा लिया तो 6.8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये लिखा हुआ है 6.8, राइट। अब इधर से देखो, इसी तरह से 7 माइनस, अगर √41 की जगह मैं 6.4 लिखता हूं और बाई 2 करता हूं तो ये 0.8/2 माने 0.4 आ रहा है, तो मतलब ये जो लिखा हुआ है ये 0.4 है। इसका मतलब आपका ये साइड का आंसर 0.4 से लेकर के 6.8 के बीच में है। क्या बोला मैंने, इस साइड का आंसर 0.4 से 6.8 के बीच में, और इस साइड का आंसर हाफ के बड़ा, हाफ से छोटा और 3 से बड़ा है। दोनों को मिलाते हैं, देखो मिलाने के लिए हम थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहेगी, राइट। जरा ध्यान से देखना अपने को, एक पार्टी ने बोला है कि वो 3 से बड़ी रहना चाहती है, 3 से बड़ी, लो भाई 3 से बड़ा। दूसरी पार्टी ने बोला है कि वो माइनस भी नहीं, सिंपल 0.5 से छोटा रहना चाहती है, बिल्कुल रहने दो। अब जरा इन दो मिलाते हैं, रेडी। ये वाली पार्टी कहती है कि उसे 0.4 से 6.8 के बीच में रहना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि 0.4 यहां मिलेगा और 6.8 यहां मिलेगा, 3 के आगे, और अपनी पार्टी इन दोनों के बीच में रहना चाहती है। फाइनली दोनों के बीच में कॉमन एरिया क्या है, इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया ये है। अगर ये कॉमन एरिया है तो मैं अपना आंसर कोट करूंगा कि x मुझे आता दिख रहा है 0.4, 0.4 मतलब 7 माइनस √41/2 से 0.5 मतलब हाफ के बीच में। और ये वाली पार्टी कह रही है कि दूसरी तरफ से उसे आंसर आता दिख रहा है 3 से लेकर के 6.8 माने 7 प्लस √41/2 के बीच में। सही है, क्लैरिटी रखते हैं, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ते, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी पॉइंट पे और डिस्कशन होना चाहिए, जैसे क्या कि सर ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू की वजह से सर यहां डार्क बॉल आएगी सर, बिल्कुल यहां डार्क बॉल आएगी, यहां पे भी डार्क बॉल आएगी सर, हाँ आएगी। तो 0.4 मतलब इस साइड पर डार्क बॉल मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगा, 6.8 मतलब इस साइड पर भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो दूसरी चीज इस पे भी रोक लेते हैं बात को, काम खत्म। एक ही बात है शिवम, जहां तुम्हारे को ऐसा लगता है ना कि अपना टेम्पो बैठा हुआ है वहीं रहना चाहिए, हाँ बिल्कुल, जहां पे भी अपने को लगता है ना कि अपना टेम्पो बैठा हो वहीं रहना चाहिए।
नहीं अबे नीचे 2 होता है बस, 2a होता है, 2a है ना बस, तो बाकी सब सेम है। ठीक है, मैं 1 मिनट मैं बता देता हूं फार्मूला क्या था। फार्मूला को देखो जरा, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो अब इससे हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ठीक है, इससे हमने क्या क्या सीखा और क्या नहीं सीखा वो बताता हूं। देखो देखो, जब भी दो साइड की इनइक्वालिटी होती है, दो अलग अलग साइड पे ले जाके सॉल्व करो। इसको छुपा लो, इसको सॉल्व कर लिया, इसको छुपाया, उस वाले को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के दौरान इसका टारगेट खत्म हो गया। अब सॉल्व करने के दौरान आने वाली परेशानियों को समझाता हूं। इधर कोई परेशानी नहीं आई क्योंकि फैक्टराइज हो गया। इधर क्या परेशानी आई, हमने उससे क्या सीखा वो बताता हूं। इधर वाले में जब हमने इसको सॉल्व करा तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक आ गई जो आसानी से फैक्टराइज नहीं हो रही थी। हमने जब इसे सॉल्व करा ना तो इसका डी पॉजिटिव भी आ गया। मान लेते हैं डी नेगेटिव आता तो लफड़ा ही खत्म हो जाता पहले मौके पे। डी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये कि फैक्टराइज होएगी परंतु आसानी से नहीं हो रही। तो यहां हमने सीखा कि भैया अगर बाय द वे फैक्टराइज आसानी से ना हो, अगर फैक्टराइज आसानी से ना हो तो उस केस में श्रीधराचार्य लगाओ, और श्रीधराचार्य से दो दो आंसर आ रहे हैं उनको यहां भरो, फिर से नंबर लाइन पे रखो, नंबर लाइन पे रखे प्लस माइनस जैसे पहले जैसे करते हो वैसे करो। फिर हमने तीसरे स्टेप में ये सीखा कि अब इसके बाद में इसको इसके साथ इंटरसेक्ट कराने से पहले इनकी रियल वैल्यू पता करो। तब अब हमारे को पता चला कि अंडर 41 भी हमारे मत्थे आ सकता है कल को। तो अंडर 41 का लगभग मान सोचा कि 6.4 आएगा, तो एक बार जोड़ा आधा करा 6.8 आया, एक बार घटाया आधा करा 0.4 आ गया। तो हमें पता चला कि ये जो व्हाइट वाला रिंग है ना, ये 0.4 से 6.8 के बीच में है, और उधर वाले के साथ अब इसका इंटरसेक्शन करा दिया, काम खत्म हो गया, है ना। बिल्कुल, अब ध्यान से एक एक चीज को समझना ना। मैंने जान करके एक थोड़ा बड़ा सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन उठा लिया, बट इट वाज रियली नेसेसरी। ठीक है, हाँ शिवम, मुझे याद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया यहां तक का। अब अगले पॉइंट पे, अगर आपने यहां तक की देख ली चीजों को तो क्लिक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। हम्म, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अभी तक हम मल्टीप्लाई वगैरह कर चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। अगला पॉइंट, हाँ, जो इसकी मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है, अब दो चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको। एक का नाम है टू ब्रैकेट से इनइक्वालिटी। ये मैं कई जगह पे सिखा चुका हूं, अपने से कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो उनको आज पता चल जाएगा। टू ब्रैकेट से इनइक्वालिटी हम सारे साल ये यूज करेंगे। ठीक है, हम सारे साल इसको यूज करेंगे। ठीक है, फटाफट से लिख मनीष, 1 मिनट, एक बच्चे का लिखना रह गया। सर ऐसे क्वेश्चंस, अरे यार ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं मेंस में, आपको नहीं पता, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसमें भी एक बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, विच फॉर विच आई एम वेटिंग फॉर, कि आप में से कोई बच्चा थोड़ा और इसको थोड़ा क्लिष्ट होगा और इसको लेकर के, है ना, थोड़ा और रिसर्च करेगा, तो हो सकता है कि एक जगह पर हमारा आंसर ध्यान से सोचना पड़े। कौन सी जगह है वो, कि सर मैंने अंडर 41 की वैल्यू निकाली, और सर वो वैल्यू जो आ रही थी ना, वो सर 6.5 आ गई सर। तो 6.5 आने पर सर ये वाली वैल्यू 0.4 है ना, 0.4 की जगह पर कुछ 0.5 के और करीब आ गया सर में, और मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन किधर होगा। ठीक है ना, तो आप जरूर देखना एक बात, है ना। सर यूनियन इंटरसेक्शन रैंडमली ले रहे हैं और यू आर आस्किंग दैट ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सुना। ठीक है, आपका जवाब बहुत जरूरी है। आप जैसे स्टूडेंट्स को एक बार ये जवाब पता चल जाएगा कि सर कैसे सोचते हैं या कैसे सोचा जाता है, तो फिर आप निकाल लोगे समझना। हाँ, अब देखो, आप दूसरे बच्चे ने भी एक अच्छी बात बोली, अर्श ने, कि अर्श कह रहा है कि सर इजी था क्वेश्चन बट टाइम टेकन था।
पूरा मेंस भरा पड़ा है ऐसे क्वेश्चन से जो टाइम टेकिंग है, पूरा पूरा मेंस। आप अक्सर देखना बाहर आते ही बच्चा क्या बोलता है, सर पेपर डुएबल था बट लेंदी था। लेंदी था, लेंदी, लेंदी का मतलब यही होता है जब आपको पता चला आखिरी मौके तक आप लड़ते रहे। ठीक है ना। अब दूसरी बात, अब एक बच्चे ने जो पूछा था सर आपको कैसे पता लगा इंटरसेक्शन है या, तो अब कुछ चीजों को अपने हैबिट में डालते हैं अपन। ठीक है ना। जैसे ना इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब यह है कि ये 1 से 2 के बीच में है, ये 1 से 2 के बीच में है। इसका मतलब यह कि ये 2 से छोटा है, ये 2 से छोटा है। जरा ध्यान से देखना, मैं इसको बोल रहा हूं, इसको इसके साथ पढ़ो। ये वाला ये जो हिस्सा है ये 2 से छोटा है। अब मेरा पेन यहां आ चुका है, ये 2 से छोटा और मेरा पेन यहां आ चुका है। ठीक है ना। ये 2 से छोटा है, ये 2 से छोटा है, ये 2 से छोटा है और मेरा पेन अभी इससे भी आ गया। अच्छा इधर से देखता हूं तो ये 1 से बड़ा है। ठीक है ना। और मेरा पेन अब यहां आ गया। अब मैं दोनों बातों को सोच रहा हूं, ये 2 से छोटा है एंड या नहीं, या नहीं, या का मतलब होता है ये है या ये है, नहीं ये भी है और ये भी है, हिंदी वाला और। तो ये 2 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है। और क्योंकि मैंने हिंदी वाला और बोला तो इंग्लिश वाला एंड लगेगा और एंड ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़े, चलो अगला पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब देखो जरा 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी पे चलते हैं अपन, है ना। अगर 0.6 होता तो 3 से 6.8 इंक्लूड होता आंसर। हाँ वो आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि आखिरकार क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली अगर कभी निकालने का फ्री में बैठ करके अपन घर में बैठ कर निकालेंगे तो सही आता कि नहीं आता। ठीक है ना। हाँ और इज यूनियन एंड इज इंटरसेक्ट। हाँ इनकेस अगर बाय द वे बोलते समय पर हमारी फीलिंग आती है कि नहीं ये या ये में से एक होगा, तब आप उस समय पर बचाव करना। ठीक है। चलो 2 ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी, 2 ब्रैकेट की इन इक्वालिटी क्या कहती है वो सुनो आप जरा। 2 ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी क्या कहती है। रेडी। हाँ याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं सिखा रहा हूं फॉर 2 ब्रैकेट्स ओनली, फॉर 2 ब्रैकेट्स इन इक्वालिटी। ये सिर्फ 2 ब्रैकेट्स की इन इक्वालिटी के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है और किसी के लिए भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ अब जो मैं सिखा रहा हूं बहुत आसान है लेकिन इसको मैं थोड़ा फास्ट चलाने के लिए ऐसा यूज करूंगा। जैसे मान लो मेरे को किसी ने अगर भाई दे दिया x² माइनस 6x, ठीक है ना, या x² माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। मान लो किसी ने मुझे ये क्वेश्चन दे दिया। अगर मुझे किसी ने ऐसा क्वेश्चन दिया तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि मैं इसको अगर क्रैक करता हूं तो ये x माइनस 1 x माइनस 4 मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है। अब इसको अगर भाई मैं नंबर लाइन पे लेकर जाता हूं तो नंबर लाइन पे ले जाकर तो सॉल्व कर ही सकता हूं, लेकिन मैंने इसे नंबर लाइन पे सॉल्व नहीं करना तो मुझे क्या करना चाहिए वो समझा रहा हूं। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे सॉल्व नहीं करना चाहता तो मेरे पास में जो बेस्ट तरीका है वो सुनो। वो तरीका यह है कि अगर बाय द वे मैं कभी भी ये वाली इनइक्वालिटी देखूंगा, है ना, कोई सी भी इनइक्वालिटी देखता हूं तो इनइक्वालिटी के पीछे मुझे ऐसे अगर डंडी दिखाएंगे तो मैं इस डंडी के साथ इसे एरो बोलूंगा। बिल्कुल बोल सकते हैं कि एरो का साइन है। अच्छा अगर बाय द वे इसी को अगर मैं थोड़ा और लंबा कर दूं तो एरो के पीछे वाली डंडी अगर लंबा हो जाती है तो इसे हम लोग प्यार से भाला बोलते हैं। राइट है। तो इस समय पर ये अगर एक भाला है, अगर ये इनइक्वालिटी एक भाला है तो ये भाला इस समय फंक्शन की ओर है, ये समय पर भाला फंक्शन की ओर है। ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं ये भाला किस ओर है, भाला फंक्शन की ओर। राइट। अब जरा दूसरी रास्ते के ऊपर बात करते हैं। अगर बाय द वे क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता है x² माइनस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट है। और मैं अगर इसको क्रैक करता हूं तो ये बन जाता है x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यूं होता। अगर बाय द वे अभी भी तो इनइक्वालिटी है सर, बिल्कुल है इनइक्वालिटी। अगर ये इनइक्वालिटी है और इसके पीछे की डंडी अगर मैं कहता बढ़ाऊं तो इस समय पर ये भाला 0 की ओर है। अगर ये भाला 0 की ओर है तो माने फंक्शन के हाथों में। इस बार ये भाला फंक्शन की ओर है, इस बार भाला फंक्शन के हाथों में। तो मैं लिख सकता हूं भाला फंक्शन के हाथ में। सही बात है। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो इनइक्वालिटी फंक्शन की ओर होगी या इनइक्वालिटी 0 की ओर होगी। 2 ही केस, और उन 2 केस से हमारी कहानी बन जाएगी।
और जो कहानियां हैं ऐसे देखा जाए तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वैसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो मेरे तरीके से, मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा तरीका है, उससे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो भाला इस समय फंक्शन की ओर है। भाला जब भी किसी की ओर करोगे तो डरेगा, डरेगा तो क्या करेगा, डरेगा तो छुपेगा। तो इसका मतलब भाला अगर फंक्शन की ओर है तो फंक्शन भी डरेगा। तो याद रखना, भाला अगर फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा, और डरेगा तो छुपेगा। अगर भाई द वे छुपेगा तो कहां छुपेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, छुपेगा अपनी वैल्यूज में। और वैल्यूज क्या क्या है, अगर देखा तो वैल्यू 1 और 4 है, तो माने x जो फंक्शन है वो जाकर के छुप जाएगा अपनी वैल्यूज 1 और 4 में, क्योंकि भाला फंक्शन की और क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्व। अगर बाय द वे इस तरफ से देखा जाए तो यहां पे क्या है, भाला फंक्शन के हाथों में है। अगर भाला अगर फंक्शन के हाथ में है, भाला अगर फंक्शन के हाथ में है तो फिर तो फंक्शन शेर है बॉस। अगर भाला फंक्शन क्या तो फंक्शन क्या है, शेर। और अगर भाई फंक्शन शेर है तो इसका मतलब यह कि अभी तो वो कुछ भी कर सकता है। तो याद रखना, भाला अगर फंक्शन के हाथों में है तो फंक्शन शेर है, शेर है तो बड़े से बड़ा, क्या बोला मैंने, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा होगा। ठीक है, याद रखना, क्या बोला, क्या बोला, भाला अगर फंक्शन के हाथों में तो फंक्शन शेर है, शेर है तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा। अब देखो साहब, इससे x की वैल्यू आ रही 3, इससे वैल्यू आ रही -2, बड़ा कौन है, अगर आप सोचोगे तो बड़ा है 3, तो x बड़े से बड़ा, 3 से बड़ा, क्योंकि बड़ा है 3, और छोटा कौन है -2, तो x छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, यूनियन, बस क्वेश्चन फिनिश। सही है, बस इतना सिंपल है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आपको बस सिंपल दो मेथड में सोचना है। जरा जल्दी एक बार और रिवाइज करवाता हूं। मान लो जैसे क्वेश्चन होता है x² - x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं इसको क्रैक करता, x + 2 x - 1। सही है, अब जल्दी सोचो, फंक्शन के हिसाब से सोचना कि भाला इस समय पे किस ओर है, भाला इस समय पर फंक्शन की ओर है, फंक्शन की ओर, और किसी की ओर भाला है तो वो डरेगा, डरेगा तो छुपेगा, छुपेगा कहां, अपनी वैल्यूज में। और वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 1 और -2, तो x अपने आप 1 और -2 के बीच में छुप गया, काम खत्म। ठीक है, बस आपको हर बार फैक्टराइज करना है और खटके से आंसर सोचना है। कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे मान लो दे रखा है x² माइनस में 7x प्लस का 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने इसको क्रैक करा, पता चला x - 2 x - 5 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे चला गया। इस समय पे भाला 0 की ओर है, फंक्शन के हाथों में। तो याद रखना, भाला फंक्शन के हाथों में तो फंक्शन शेर है, और शेर है तो बड़े से बड़ा, बड़ा कौन है 5, तो x बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा, काम खत्म, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। ये भाला मेथड है, एकदम सिंपल। ठीक है, ये भाला मेथड है, रिमेंबर इट, दिस इज भाला मेथड। तो जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा फटक से अब सॉल्व करके निकल जाना। दो ही तरह के केस होंगे, या तो भाला फंक्शन की ओर होगा या भाला फंक्शन के हाथों में होगा। चलो आगे बढ़ो, राइट है, ये सब चीजें मेरे कहीं ना कहीं काम में आएंगी। थोड़ा मैं हाँ भाई, बन गया बन गया बन गया बन गया। ठीक है, सिर्फ 2 डिग्री के लिए काम में आएगा, ध्यान रखना, 2 डिग्री माने क्वाड्रेटिक के लिए, बाकी इसके सिवा काम में नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसलिए बहुत इसकी मतलब जिसे कहते हैं रुकावटें, हर्डल्स भी हैं, और कई कई जगह पे बहुत तेजी से चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है sin² थीटा -1/4 इज ग्रेटर देन 0। सही है, अब आपको पता है कि सर मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। आप में से कई बच्चों को दिखता होगा कि सर ये sin² थीटा -1/2 का होल स्क्वायर, मतलब सर मुझे a² - b² की फीलिंग आ रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि सर यहां लिखा जा सकता है sin थीटा -हाफ, यहां दिख रहा है मुझे sin थीटा +हाफ। सही बात है ना, अगर ऐसा दिख रहा है तो देखो भाला किस ओर है, 0 की ओर, माने फंक्शन के तो हाथों में है ना। अच्छा अब देखो, ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो सोच लो, चलो इक्वालिटी नहीं होती फिर क्या होता, तो देखो कुछ नहीं, इक्वालिटी नहीं होती तो कैसे होता, देखो अब भाला फंक्शन के हाथों में, तो फंक्शन तो शेर है,
फंक्शन शेयर, और फंक्शन शेयर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो देखो अब यहां पे देखा साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, यहां से वैल्यू कितनी है माइनस हाफ। बड़ा कौन है, बड़ा कौन, हाफ। बड़ा कौन है, हाफ। छोटा कौन है, माइनस हाफ। तो साइन थीटा बड़े से बड़ा, हाफ से बड़ा, यूनियन साइन थीटा छोटे से छोटा, माइनस हाफ से छोटा, काम खत्म। सिंपल क्वाड्रेटिक तक ही इसे संभालना, बाकी जगह पर हमारे पास में नंबर लाइन वाली जब मेथड्स हैं, ध्यान रखना। दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक ओनली, रेस्ट functions will be solved by number line method। आगे चलो मेरे दोस्त, समय की विकराल कमी पड़ जाएगी नहीं तो। हाँ वैसे भी इनइक्वालिटी में सिर्फ दो ही होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, है ना, तो इसके सिवा तीसरा हो भी नहीं सकता। अब इसके बाद में आप अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, इसलिए लिख देता हूं मैं ताकि कल को मान लो किसी को कंफ्यूजन हो, सर ये बात तो आपने बोली नहीं थी, तो अपने पास लिखी हुई पड़ी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ अब चलते हैं हम लोग मॉडुलस की तरफ। मॉडुलस इन इक्वालिटी। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मॉडुलस इन इक्वालिटी। मॉडुलस इन इक्वालिटी क्या क्या कहती है उस पर आ जाओ। सुहान मंसूरी, अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी में जाने से पहले सबसे पहले मॉडुलस को समझ लेते हैं। मॉडुलस याद है ना, मॉडेक्स ऐसे दिखाते हैं, है ना। अगर कभी भी दो ऐसे पैरेलल लाइंस के बीच में तो मॉडेक्स कहते हैं। अब पहली चीज जो हमारे को जाननी है तो समझना कि मॉडेक्स होता क्या है। सर मॉडेक्स का मतलब था अंडर रूट में उसी का स्क्वायर, मतलब मॉडेक्स का मतलब एक्स स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन सर अपने को तो ये बताया गया था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो एक्स होता है ना, वो 10th तक के लिए सही था। रियल टाइम में देखा जाए तो मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। तो सर फिर मॉड एक्स माइनस वन क्या होगा, मैंने कहा अंडर रूट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और क्या। और मॉड एक्स प्लस थ्री क्या होगा सर, मैंने कहा रूट में एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और क्या होगा। अरे सर मैं जो भी बोल रहा हूं वो आप उसको उठा के अंडर रूट में इसका स्क्वायर बना ले रहे हो। मैंने कहा देख सोच, मॉड साइन एक्स भी पूछेगा ना तू मुझसे, तो भी मेरे पास यही चॉइस है कि मैं अंडर रूट में उसका स्क्वायर बोलूं, इसके साथ चॉइस नहीं है, होता ही यही है, होता ही यही है। तो मेरे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं है, तो पहली चीज तो यह होता है, राइट है। अब आते हैं तीसरे नंबर की बात पे। ठीक है, डिफाइन करना। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं। मॉड में जो भी चीज जाएगी, मैंने मॉड एक्स नहीं बोला, मैंने कहा मॉड में जो भी चीज जाएगी उसके सिर्फ दो बातें पूछी जाती हैं। जैसे मॉड में एक्स गया तो दो बातें सोचनी है कि वो पॉजिटिव कब है और नेगेटिव होने पे क्या होगा। जिस दिन वो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। जिस दिन बैठा हुआ अंदर कुछ भी, जैसे एक्स बैठा है तो एक्स ही सही, अंदर बैठा हुआ जो भी है वो जिस दिन पॉजिटिव या जीरो होगा उसे ऐसा का ऐसा बाहर निकाला जाएगा। अगर वो नेगेटिव है, अगर वो लेस देन जीरो माने नेगेटिव है, तो उसे बाहर निकालते समय एक माइनस एक्स रखा जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। तो ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर मॉडुलस को पता चल गया कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो उसे एज इट इज निकालेगा, अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो उसे माइनस के साथ निकालेगा। दो बातें पकड़ के चलना। इसका मतलब यह कि मॉडुलस को अगर पता चल गया कि अंदर -3 है तो वो 3 नहीं देगा। उसको जैसे पता चलेगा कि अंदर नेगेटिव है, अंदर वाली पार्टी अगर नेगेटिव है तो वो बाहर निकालते समय पर एक माइनस अपने घर से देगा, और उस वजह से वो 3 कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। नहीं अजीब के मैं उसके जनरल सॉल्यूशन पे गया ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ वहां तक गया हूं जितनी दूर तक मेरी उस चीज की लिमिट है, बस, है ना भाई। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मॉड एक्स। ठीक है, ये बात अगर आपको पकड़ में आ गई तो बहुत बहुत काम की चीजें चल रही है। अब देखो छोटे से क्वेश्चन पे सोचते हैं। ठीक है, ठीक है, इज मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स पॉसिबल भी है क्या। क्या मॉडुलस एफ एक्स से माइनस एफ एक्स आना संभव है, क्या मॉडुलस एफ एक्स से माइनस एफ एक्स आना संभव है। तो जवाब है यस,
मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो सकता है, मॉडुलस में एफ एक्स डालने पर माइनस एफ एक्स आ सकता है अगर मॉडुलस को पता चल जाए कि अंदर जिसको भेजा वो एक नेगेटिव पार्टी थी। इसका मतलब मॉडुलस नेगेटिव देता है, हाँ देता है। किसको देता है? अगर नेगेटिव अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव देता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, इसीलिए कहते हैं मॉड हमेशा पॉजिटिव बनाता है। हाँ, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को तो छोड़ देता है, नेगेटिव को और नेगेटिव देता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब हर बार पॉजिटिव बना देता है। लेकिन कंफ्यूजन हमें क्या होता है, हमसे कोई पूछता है हम तुरंत कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होता है? हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव करता है। अरे करता है, पर कैसे करता है वो बीच की मीनिंग पकड़ो आप। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में आया क्या कि इज मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स पॉसिबल और नॉट, क्या ये मॉड एफ एक्स बराबर में एफ एक्स पॉसिबल है? हाँ है, मॉडुलस एफ एक्स ऐसा कैसा बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे ये एज इट इज बाहर निकाल रहा है तो जरूर एफ एक्स पॉजिटिव है मेरे दोस्त। एफ एक्स पॉजिटिव है तभी निकाल रहा है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ते चलना, छोटी छोटी चीजों को पकड़ते चलना। मॉडुलस ऐसा कैसा बाहर निकाला, जरूर अंदर वाला आदमी या तो पॉजिटिव रहा है या जीरो रहा है। क्लैरिटी रखना, क्लैरिटी रखना, क्लैरिटी रखना। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी एक और बात है। अगर सर, अब ये देखो इतनी गंदी चीज है, इसको इसको है ना, ये समझ में भी आती है और रुक भी जाती है। समझना, इसमें भी एक इकलौता पॉइंट है जिसका मैं बस वेट कर रहा था कि आप में से कोई 30 सेकंड के अंदर रिप्लाई दे दे, क्योंकि हमारे और आपके बीच में कई बार 30 सेकंड्स का गैप हो जाता है ना, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू कम कि आप में से कोई इसको पकड़े। मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स दे रहा है, सुनना, मॉडुलस जो है, ठीक है, मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स दे रहा है, माने नेगेटिव दे रहा है, और नेगेटिव तभी दे सकता है जब अंदर वाला नेगेटिव हो, तो ये तो बराबर लिखा है। लेकिन सोचो कि अगर एफ एक्स जीरो भी दे दे, मान लो कि एफ एक्स जीरो दे दे, तो इसका मतलब मॉडुलस में जीरो जाएगा और वो माइनस जीरो के बराबर होगा। और आपको तो पता ही है माइनस जीरो या प्लस जीरो एक ही तो बात होती है, तो जीरो यहां लिया जा सकता है। मैंने बहुत गंदी वाली बात रखी है क्या, कि अगर कोई ये डिफाइन करता है तो किसी एक के पास इक्वालिटी रखता है, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो दोनों के पास इक्वालिटी आ जाती है। देखो जरा सोचना, अगर मैंने क्या बोला उसको, आप इसको है ना रटने के हिसाब से सोचना ही नहीं है, रटना तो है ही नहीं है, रटना नहीं है, बस सिर्फ सुनो और सोचो, सिर्फ सोचो, सोचो क्या बोल रहे हैं सर। 10 बार, मैं 10 बार बोलने बोला 10 बार बोलूंगा। मैंने बोला कि मॉडुलस में कोई फंक्शन जाता है और वो माइनस एफ एक्स बन के बाहर आता है। इसका मतलब ये कि अंदर वाला जरूर नेगेटिव था, तभी मॉडुलस की हिम्मत हुई उसे माइनस देने की। तो इसका मतलब फंक्शन तो नेगेटिव है, लेकिन अगर फंक्शन जीरो भी हो जाए, अगर फंक्शन जीरो भी हो जाए ना, तो जीरो बराबर माइनस जीरो प्लस जीरो एक ही बात होती है, तो जीरो भी चलेगा। समझ रहे हो आप, जीरो भी चलेगा। इसी तरह से अगर मॉड एफ एक्स बराबर एफ एक्स है ना, तो इसका मतलब ये कि अंदर मॉडुलस को पता है जो उसने अंदर भेजा वही एज इट इज बाहर आ गया। तो जो मॉडुलस को जैसे ही पता चलेगा कि मैंने जो भेजा यार वही का वही बाहर आ रहा है, जरूर अंदर वाला पॉजिटिव रहा होगा। तो पॉजिटिव तो रहा ही रहा होगा, साथ में जीरो भी तो रह सकता है, क्योंकि जीरो को अंदर भेजोगे मॉडुलस के तो जीरो ही तो बाहर आएगा, माने जो भेजा वही बाहर आया। इसका मतलब जीरो दोनों ही केसेस में चल गया। डिफाइन करते समय हम दोनों को जीरो नहीं दे सकते, वरना डिफाइन करते समय हम दोनों को जीरो देकर के कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूज करते मतलब दो जगह जीरो, दो जगह जीरो, ये बात बैठ जाएगी। लेकिन जब हम एक पे बात कर रहे होते हैं तो जीरो क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं तू भी ले जा, क्योंकि चाहे माइनस जीरो चाहे प्लस जीरो दोनों तरफ चलेगा। यही इकलौती चीज है ना जो बहुत 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 ज्यादा काम की बेटा। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको ये चीजें उठेंगी, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि अच्छा वो सर ने ये बात लिखवा दी। ठीक है, अब वापस आते हैं, ठीक है, वापस आते हैं। मेरे को इतना गहराई में नहीं लेके जाना, लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली आपके पेपर हमें सांस लेने का मौका नहीं दे रहे। आपके पेपर मतलब मेंस या एडवांस, वो मैथ्स में तो इतनी बंपर बरसात कर रहे हैं ना कि हमारे पास में जरा सा भी मौका नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को अगर हमने छोड़ दिया ना, गड़बड़ हो जाएगा। सर इन फर्स्ट स्टेप हाउ जीरो बिकेम नेगेटिव, अरे हमने कहा कि अगर, सुनो, मैंने कहा अगर मॉड एफ एक्स में फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, एफ एक्स ही जीरो हो जाए, तो मुझे यहां क्या दिखाना चाहिए, जीरो दिखाना चाहिए, तो उधर भी तो जीरो दिखाना चाहिए ना।
अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मॉड जीरो बराबर माइनस जीरो जैसे दिखेगा, और माइनस जीरो प्लस जीरो एक ही तो बात होती है, तो मॉड जीरो बराबर जीरो होगा, विच इज करेक्ट। वर्ड को पकड़ना, वर्ड कैसे उठाए थे सर ने, कैसे बात उठ के आई वहां से वहां तक, लास्ट तक सही है या गलत है, अगर सही लगता तो बराबर पकड़ना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखना है। हाँ, अब सर मेरे को, अब जैसे मान लो किसी ने मेरे को मॉडुलस एक्स प्लस 3 दिया, मैं इसको कैसे समझूं? देखो समझना बहुत सिंपल है। ये मॉडुलस कैसे दिखता है, सिर्फ एक लाइन पे सोच लेता है बात। अंदर वाला कैसा है, अंदर वाला अगर पॉजिटिव है ऐसा का ऐसा निकालिए, एज इट इज निकालिए। अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ निकालें। इतनी सी सोच है इसकी बस, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड ये सोचता ही नहीं है। ठीक है, इसके बियॉन्ड ये सोचता ही नहीं। हाँ, अब इसके बाद में हम इस तरह से यूज नहीं करते इसे, इसकी जगह पर, ठीक है, वी गो बाय टर्निंग पॉइंट थ्योरी। हम टर्निंग पॉइंट थ्योरी के वाया निकलते हैं। सुनो कैसे, टर्निंग पॉइंट थ्योरी क्या कहती है, आपको पता होना चाहिए कि मॉड एक्स प्लस 3 का टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए अंदर वाले को जीरो कर दो। जैसे एक्स प्लस 3 को आप जीरो करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, ये इसका टर्निंग पॉइंट हो गया। तो हम टर्निंग पॉइंट के हिसाब से खेलते हैं। सुनना कैसे, इसी चीज को दोबारा लिख रहा हूं कि मॉड एक्स प्लस 3 का अगर आपको आंसर चाहिए तो हम सीधा टर्निंग पॉइंट से खेलेंगे। एक्स अगर टर्निंग पॉइंट से बड़ा होगा ये ऐसा का ऐसा आएगा, एक्स अगर अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा होगा ये माइनस के साथ आएगा। पकड़ के चलना बात को। एक्स अगर अपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा है ये ऐसा कैसा आएगा, एक्स अगर टर्निंग पॉइंट से छोटा है तो ये माइनस के साथ आएगा। आप में से कोई भी ध्यान से देखेगा तो आपको पता चलेगा इसके अगले कदम पे आप इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, यही आ गया। इसका मतलब ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो लोगों ने जल्दबाजी में फर्स्ट स्टेप छोड़ दिया, सीधा सेकंड स्टेप से खेलना चालू करा। जैसे अब आप सोचो, मान लो किसी ने लिखा x प्लस 7, ठीक है, तो आप बताओ इसका टर्निंग पॉइंट सोचो, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, सोचो इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, -7। तो बस सिर्फ इतना से लिखना है, x अगर अपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा है तो एज इट इज, x अगर अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा है तो माइनस के साथ, दैट्स इट। ठीक है, दो बातें, एक ही चीज को दो बार लिख दिया। अब मैं एक बार और लिख रहा हूं ताकि पक्की बात गरीब से गरीब आदमी तक बात हिल जाए। सुन बेटा, देख ध्यान से देख, मान ले x माइनस 11 लिखा है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, ठीक है, डिफाइन y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 11। मान ले ऐसा लिख दिया किसी ने क्वेश्चन में, मॉडुलस में दे दिया x माइनस 11। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मॉड में अगर x माइनस 11 दे रखा है तो टर्निंग पॉइंट सोच इसका टर्निंग पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 11, हाँ या ना। अगर इसका टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 11, टर्निंग पॉइंट वो जगह, ये जब आप ग्राफ देखोगे ना तो आपको ग्राफ में पता चलेगा इस जगह पे ग्राफ मुड़ता है। तो मैंने वापस इस बात को यहां लिखा है, टर्निंग पॉइंट कैसे देखते हैं, टर्निंग पॉइंट देखने के लिए उससे अंदर वाले को जीरो रख दो। इस जगह पर टर्निंग पॉइंट पर मॉडुलस की वैल्यू जीरो हो रही है, तो 11 पर ये जीरो हो रही है, माने वो इसका टर्निंग पॉइंट हो गया। सही है, अब इसको सुनो, टर्निंग पॉइंट अगर x इज इक्वल टू 11 है तो मैंने क्या सिखाया, 11 अगर इसका टर्निंग पॉइंट है तो x जिस दिन टर्निंग पॉइंट से बड़ा होगा ये एज इट इज बाहर आएगा, x अगर इसके टर्निंग पॉइंट 11 से छोटा होगा ये माइनस के साथ बाहर आएगा। ऐसे लिखने की आदत बनाएं। सही है, बोलो सही है। हाँ भाई, एक एक मिनट का यूज करते हैं मेरे दोस्त, एक एक मिनट का अपन यूज कर रहे हैं। मैं तो शुरू में भी वो जो 4 मिनट चीजें आगे पीछे होती है ना, उसमें भी मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूं, आपको नहीं पता। जैसे आज में 4 मिनट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, वो भी थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं वो 4 मिनट भी बचाओ, क्योंकि इतना विकराल सिलेबस टाइमली कराना, और टाइमली कराना नहीं, हर बच्चे तक आना चाहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे खुद का करा करके मन से 4 क्वेश्चन करा के भाग गए, वो तो मर जाएंगे ना यार अपन। जैसे मान लो किसी को, देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, अब थोड़ा अच्छे लेवल के बच्चे सुने। जैसे y इज इक्वल टू मॉड साइन x, किसी ने कहा डिफाइन करो, तो डिफाइन कैसे करूंगा, बस कुछ नहीं, मैं ऐसे दिमाग लगाऊंगा कि मुझे दो बातें सीखनी है। साइन x इक्वल टू 0 रखा, किसके लिए, टर्निंग पॉइंट के लिए। टर्निंग पॉइंट के लिए जैसे ही 0 रखा, मुझे क्या समझ में आया बेटा, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू n पाई हो। ठीक है,
साइन एक्स इक्वल टू 0 एन पाई पर होता है। ठीक है, क्लैरिटी? है ना, यहां तक की बात सही है? तो मुझे पता होगा कि इसके दो आंसर होंगे, एक बार साइन एक्स और एक बार माइनस साइन एक्स। एक बार साइन एक्स और एक बार माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा ये बेटा, है ना, वी विल डू इन ग्राफ्स। ठीक है, और मैं वेट करूंगा कि आप में से कोई बच्चा आराम से सोचेगा। ठीक है अजिंक्य, मैं समझता हूं बहुत अच्छे से चल रहा है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। रेडी? चलो आगे, चलो आगे। इस वाली लाइन को ऐसा कैसा कॉपी में छाप लो, जस्ट देन हम ग्राफ पढ़ेंगे, यहां की चीजें और लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इस जगह तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद दोबारा नहीं करेंगे अपन। ठीक है, इस जगह की चीज को अपन दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं इसको ग्राफ में करवाऊंगा, ये काम की चीज है। उम्मीद करूंगा कि आप में से कई बच्चे सोच लें बस। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में आया डिफाइन y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 माइनस मॉड x प्लस 3। मान लो किसी ने मुझे इसको डिफाइन करने को कहा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते चलना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनते चलना, इसको डिफाइन करना। ये जो चीजें होती है ना, इनको डिफाइन करना आ गया ना, आप इतना सॉलिड समझने लग जाओगे अपने आप को कि यार मैं अब देख सकता हूं। और ये पता है, ये जो है पहला पायदान है। चलो आओ जो इसको डिफाइन करते हैं। आप मुझे जल्दी जल्दी बताना इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, सोच लो, टर्निंग पॉइंट सोचो फटाफट फटाफट, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। ठीक है, व्हाट इज एन पाई वगैरह ये सारी चीजें मैंने पहले बताया था ना, थोड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए है। आने वाले टाइम में सब गरीब बच्चा भी सब समझेगा, किसी को नहीं आता तब भी समझ में आएगा। हाँ भाई, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। सही है, तो दोनों के टर्निंग पॉइंट पता चल गए। एक का टर्निंग पॉइंट 2 है, एक का टर्निंग पॉइंट माइनस 3 है। लिख लिया? लिखने के बाद में अब इसे नंबर लाइन पे रख देना। पहला काम फाइंड टर्निंग पॉइंट, सेकेंड काम पुट ऑन नंबर लाइन एंड डिवाइड इंटरवल, इंटरवल्स। ठीक है, सुनना, जैसे क्या बोला, नंबर लाइन पे मैंने रखा माइनस 3 और 2 रख दिया, और अपने को पता है अब अपने पास में इसकी वजह से 3 इंटरवल हो जाएंगे। ध्यान से समझना, एक इंटरवल जो ये वाला होगा, एक इंटरवल जो इन दोनों के बीच में होगा बेटा जी, और एक इंटरवल मेरे दोस्त जो -3 के पीछे होगा। तो हमारे पास में कुल मिला के 3 इंटरवल आएंगे, हमारे पास में 3 इंटरवल आ गए। अब इन इंटरवलों को हम पढ़ेंगे कैसे, दिमाग को कैसे पढ़ता है? ये वो जगह है जहां पे x 2 से बड़ा है, ये वो जगह है जहां पे x -3 से छोटा है, ये वो जगह है जहां x 2 और -3 के बीच में। बस मेरे से जोड़ना, मेरे पे कॉन्सेंट्रेट करो। एक एक लाइन जो बोल रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं, बहुत आराम से समझ में आती है बेटा तेरे को हिंदी, बहुत आराम से मेरी बात को सुनना, पक्का समझ में आएगा। टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पे रखने की वजह से सर को इस समय पर 3 अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं नंबर लाइन के। ये हिस्सा वो हिस्सा है जहां पे x 2 से बड़ा है, ये हिस्सा वो हिस्सा है जहां पे x -3 से छोटा है, ये हिस्सा वो हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा वो हिस्सा है जहां पे x 2 और -3 के बीच में। तो मैथ्स में कैसे लिखना है वो आना चाहिए। लिख लिया? लिखते ही अब तेरे को बेटा यहां इसके आगे ये जो लिखा है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आगे चलना है, इसके आगे लिखना है। समझना, इसके आगे कैसे लिखना है समझो। अब ये जो है ना, इसकी वजह से हमारे 3 हिस्से हुए ना, इन हिस्सों को यहां लिख रहा हूं। x 2 से बड़ा, x 2 और -3 के बीच में, x -3 से छोटा। लिख लिया? मेरा दादा क्या लिख लिया? हाँ, इक्वालिटी पे हम बाद में आएंगे, पहले बिना इक्वालिटी के सीखते हैं। इक्वालिटी को कैसे डील करना मैं बाद में सिखाऊंगा। इक्वालिटी पे फोकस करेंगे तो जो सिखाना है वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, पर वहीं रह जाएंगे। वेरी गुड अर्णव, बहुत बढ़िया अर्णव, इसको समझो। ठीक है, देखो जरा, हमारे 3 हिस्से हो गए, मैंने यहां लिख दिए। अब बच्चों वाला गेम खेलना है। बच्चों वाला गेम क्या है? बच्चों वाला गेम सुनना, x 2 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो तो 2 से बड़ा हो। जैसे 2 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, जिस भी इंटरवल में ना उसके उस इंटरवल के अंदर का नंबर सोचो। जैसे x इक्वल टू 3, क्या सोचा मैंने? 3। अब मैं 3 है ना, 3 इसमें रख रहा हूं। 3 अगर मैंने इसमें रख दिया, मैं यहां पे रखूंगा ऊपर की तरफ और आपसे मिलाता चलूंगा। चलो देखो, x की जगह 3 रखा, 3 - 2 1 आ गया, राइट है। 3 रखा, 3 + 3
3 + 3 6 आ गया, हाँ या ना? कितना आ गया? 6। एक भी पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है। मैंने x से जो भी नंबर आया वो उठा के इसमें रखा है। रखने पर 3 - 2 1 आ रहा है, 3 और 3 6 भी पॉजिटिव आ रहा है, 6 आ रहा है। इसमें 1 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है। अब मॉडुलस को पता चल गया कि मेरे अंदर जो भी आप नंबर रख रहे हो उससे मैं पॉजिटिव आ रहा हूं। मॉडुलस को पता चल गया कि जैसे ही आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर रख रहे हो, मेरे पास दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, और पॉजिटिव आने पर मॉडुलस एज इट इज निकालता है। तो क्योंकि वो एज इट इज निकालेगा मेरे भाई, तो यहां से क्या आएगा? यहां से एज इट इज निकलेगा x - 2। यहां से एज इट इज निकलेगा, माइनस तो वैसा का वैसा रह गया, ये एज इट इज निकल जाएगा x + 3। क्लैरिटी है ना? अब इसके बाद अगले पे आता हूं। जब मेरे से किसी ने इस वाले के बारे में बात करी, x जब 2 से -3 के बीच में, तो -3 से 2 के बीच का कोई भी नंबर सोचो। जैसे मेरे दिमाग में आया 0, अब मैं 0 इसमें रख रहा हूं। अगर मैंने 0 इसमें रखा, अगर मैंने 0 इसमें रखा, तो 0 रखते ही अंदर आ रहा है -2, 0 रखते ही आ रहा है 3। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, -2 एक नेगेटिव नंबर है। अब मॉडुलस को पता चल गया कि इस इंटरवल के अंदर जाते ही सर का इसका आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए वो इसे तो एज इट इज निकाल देगा, तो माइनस में x + 3 हो गया। लेकिन ये वाला नेगेटिव आ रहा है, तो इसको निकालते टाइम पर वो माइनस और लगाएगा, तो ये हो जाएगा -x - 2। क्लैरिटी? ठीक है। अब दोबारा सुनो, अब मैं चल रहा हूं तीसरे इंटरवल में। जब x -3 से छोटा है, x -3 से छोटा है, तो कोई एक नंबर सोचो जो -3 से छोटा है। -3 से छोटा जैसे -4, सही है। अब मैं -4 दोनों में रख रहा हूं। अगर मैंने -4 दोनों में रख दिया, तो -4 रखते ही ये बन जाएगा -6, -4 रखते ही ये बन जाएगा -1। अब दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो मॉडुलस, ये वाला मॉडुलस भी और ये वाला मॉडुलस भी, जब भी अंदर के समान को बाहर निकालेगा दोनों के आगे माइनस लगवाएगा। तो क्योंकि माइनस लग रहा है इसलिए ये हो जाएगा -x - 2, और ये माइनस लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस x - 3। तो पहली गंदी चीज जो हम में से हर बच्चे को आनी चाहिए वो है डिफाइन करना। ये आपके मेंस के पड़ाव का, चाहे आप एनडीए तक का पेपर दे देना, जो इसी से निकलेगा, आसान सा पेपर होगा, उसका भी पेपर देंगे तो भी आपको मिनिमम इतना आना चाहिए। अब आपको पता होगा कि मैं फर्दर अगर इसे सॉल्व करता हूं, इसी को सॉल्व करता हूं, तो मुझे पता है x कट गया और ऊपर आ रहा है मात्र 5, जब x -3 से छोटा था। इसको करता हूं तो ये हो जाएगा -2x, कट नहीं रहा, और ये 3 माइनस ये -1, -2x और 2 - 3 -1। x जब 2 से -3 के बीच में था और x जब 2 से बड़ा था, ठीक है, तो ये x और x फिर कट गया और इधर से आंसर आ रहा है -5। तो फाइनली इसका डेफिनेशन हो रहा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अच्छा ओके, वो x + 3 है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, 3 और ये 5, अरे फिर से सही है। तो आंसर आ रहा है 5 -5 और -2x - 1। ये जो मैंने इतनी कसरत करी है ना, ये कसरत जब मैं 4 से 5 बार आपसे करवा लूंगा ना, तब जाकर के आपसे ये क्वेश्चन डिफाइन होना चालू होगा। ठीक है, तब जाके आपसे डिफाइन होगा। ठीक है, नहीं परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट। 2 + 3 5 होगा। नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला हो जाएगा -2x 2 - 3 -1, वो भी परफेक्ट है। अगला वाला -2, ये भी परफेक्ट है। अब जो मैंने करा ना, मैं मानता हूं एक एवरेज स्टूडेंट इस ऐसे मौके पे भागने की सोचता है। जो मैंने करवाया ऐसे मौके पे एवरेज स्टूडेंट भागने की सोचता है, नो डाउट भागने की सोचता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कई जगह पे, बस बेटा खड़ा रहना। अगर आप सिर्फ अपनी जिंदगी में कैसे भी करके मेरे वाले जो 1.5 घंटे हैं, या यूं समझिए हमारे पढ़ाए हुए जो 4.5 घंटे हैं ना, ये आप हमें दे दीजिए, इतना तो हम आपसे मांग ही सकते हैं। एक बार अगर आपने ये कर दिया ना, तो फिर तो आप समझ लो मतलब जीत हो ही जाएगी। बीच में लाइट चली गई, फोन में स्विच हुआ, बट थोड़ा बहक गया, सुना नहीं ढंग से, कैन यू रिपीट? यस सुयश, आई विल डू।
बट नॉट दिस, इसके आगे चलूंगा वो दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। समझ लो, मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होता मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू में होता मॉड x+3 माइनस x -7, मान लो ये होता, तो मैं नंबर लाइन पे लाता, इससे 7 आ रहा है, इससे -3 आ रहा है, इसकी वजह से 3 हिस्से होते हैं, ये वाला, बीच वाला और ये वाला। इस हिस्से का नाम होता x जब 7 से बड़ा, इस हिस्से का नाम होता है x जब 7 और -3 के बीच में, इस हिस्से का नाम होता है x जब -3 से छोटा। मतलब मैं इसको जब भी डिफाइन करूंगा तो मेरे 3 हिस्से बनेंगे, कौन कौन से? पहला x जब 7 से बड़ा है, x जब 7 और -3 के बीच में है, x जब -3 से छोटा है, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, सारा दोबारा सीखेंगे। 7 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 8, 3 और 7 के बीच का नंबर 0, -3 से छोटा नंबर -4, ये तीनों अपन उठा करके इसमें रखेंगे, राइट है। जब मैं -4 रखूंगा, ठीक है, मैं -4 रख रहा हूं सबसे पहले, -4 रखते ऊपर बनेगा -1, सही है, -4 रखते ही ऊपर बनेगा -11, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, माने मैंने ये वाला जब नंबर रखा ना, इस इंटरवल का कोई नंबर रखा तो ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आते ही दोनों माइनस छोड़ेंगे, तो -x+3 और -x-7, वो अपना वाला माइनस जो ये छोड़ेंगे वो इससे के साथ में प्लस बना देगा, x-7, राइट। अब मैं 0 रख रहा हूं, 0 रखता हूं तो इधर बन जाएगा 3, 0 रखूंगा तो इधर बन जाएगा -7, माने एक पार्टी पॉजिटिव एक पार्टी नेगेटिव, पॉजिटिव एज इट इज निकालेगा, माने ये वाली पार्टी पॉजिटिव है ना, तो ये एज इट इज बाहर आएगी, ठीक है, ये वाली पार्टी एज इट इज बाहर आएगी, x+3, ये वाली पार्टी नेगेटिव आई है इसलिए माइनस के साथ आएगी और वो माइनस इसके साथ प्लस बना देगा। 8 रखता हूं तो 8 रखने पे ये बन जाएगा 11, ठीक है, 8 रखता हूं तो ये बन जाएगा 1, ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव वो वाली पार्टी भी पॉजिटिव, माने दोनों एज इट इज बाहर आएंगे, x+3 -x-7, राइट। अब आया टाइम काटने पीटने का, x से x कटेगा, इधर भी x से x कटेगा, ऊपर की तरफ बन रहा है मेरे दोस्त -10, नीचे की तरफ बन रहा है +10 और बीच में बन रहा है 2x-4, राइट। कब? जब x -3 से छोटा, x जब 7 और -3 के बीच में, x जब 7 से बड़ा, ठीक है। तो मॉड x+3 माइनस मॉड x-7 के ये आंसर, ठीक है। हाँ भाई, अब डीपीपी आते हैं, 1 मिनट के लिए जाने से पहले डीपीपी, और वो डीपीपी दिखा दोगे इसमें? ट्वेल्थ। एक तो है ना, आप में से अगर किसी बच्चे को ऐसा हो जाए ना, अरे धन्यवाद, इजी लगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है सर, स्कूल रेगुलर जाना चाहिए, वैसे देखा जाए ना तो स्कूल जाना चाहिए 4 दिन और 2 दिन नहीं जाना चाहिए, ताकि आपके 75% बन जाएगी। सर खुद से हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप जैसे बच्चे अगर मुझे मिल गए ना, मैं आपको बता रहा हूं अपन चमका देंगे, आप जैसे बच्चे मिल जाए मुझे, बस सिर्फ 100 बच्चों की तलाश है, 100 बच्चे, सिर्फ 100, मतलब मैं बिछा दूंगा रिजल्ट। हाँ भाई, हम्म, अच्छा स्क्रीन शेयर कर रहे हो, ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ठीक है, 2 चीजें दिखा देते हैं, एक तो डीपीपी देखनी कैसे, ऐप है अपने पास खुला हुआ, ठीक है ना सर, अच्छा ओके सॉरी, ये वाली बात भी जाने से पहले बता देता हूँ, ये वाली बात कैसे रहेगी मैं उससे, है ना, अच्छी बात है, एक बच्चे ने पूछ लिया, वो मैंने बीच में पहले जब पूछा था तब मैंने रोकने को बोला था। इक्वालिटी, इक्वालिटी किसको देनी है? किसी भी 3 में से किन्हीं भी 2 को दे दो, जैसे आपके मन में आ गया इसको दे दी इसको दे दी, 2 के पास इक्वल आ गया, काम हो गया, बस खत्म। अगर आपके मन में आया नहीं सर मैं तो इन 2 को दे रहा हूं, दे दो, इन 2 को दे दो, नॉर्मली बीच वाले को देते हैं नॉर्मली, तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वालिटी आप किन्हीं भी 2 को दे सकते हो, किन्हीं भी 2 को, किसी भी 2 को, नॉर्मली बीच वाले में देते हैं। सर मैं एक भी दिन स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल नहीं छोड़ना है बेटा, ठीक है सर, सॉल्व कर लिया सेल्फ से, वाह, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा आप में से बस मुझे सिर्फ 100 स्टूडेंट्स दे दीजिए। हाँ, ये बच्चे देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ, माई कोर्सेज में गए और माई कोर्सेज में जाकर के
हाँ ये 12th बैच। 12th में कैच करा, नोट्स में गए, ठीक है, फिर उसके बाद में किस में गए, मैथ्स में गए, ठीक है, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स है, अच्छा ये वाली फर्स्ट डीपीपी हो जाएगी, और रिलेशन ऑफ फंक्शन लेक्चर 2 सेकंड डीपीपी हो जाएगी, ठीक है, अच्छा है ना। अच्छा अब इससे पहले कि मैं यहां से जाऊं, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें देना चाह रहा हूं, एक दो क्वेश्चन हैं जो डीपीपी के अलावा है, ठीक है, वो करके आना जरूर याद से। एक तो जैसे मान लो 3x - 1 अपॉन 4x + 3 इज इन बिटवीन 1 एंड -1, एक तो इसको सॉल्व करना, ठीक है, अच्छा एक आप इसको सॉल्व करना, x² + 4 अपॉन में नीचे दे रखा है x² + x + 1, ठीक है, इज इन बिटवीन 2 एंड -5, इसको सॉल्व करना। एक आप इसको डिफाइन करना, किसको, y इक्वल टू में mod x - 3 प्लस mod x + 4, एक तो इसको डिफाइन करना, y इक्वल टू में mod x - 3 माइनस x - 5, एक इसको डिफाइन करना, ठीक है, दो को डिफाइन करना, पहले को और दूसरे को, ठीक है, नोट्स में है डीपीपी, नोट्स में डीपीपी है एग्जैक्टली, है ना। अब मान लो आप भूल भी गए कि अरे मैं फिर भूल गया सर, एक बार दोबारा बताओ नोट्स का कैसे था, क्या था, तो कुछ नहीं, अपने वीडियो में पड़ा हुआ है, अब आप देख सकते हो, ठीक है। सर मैंने भी सारे क्वेश्चन खुद से कर लिए, मैंने कहा ना बच्चे, अब आपके बैच में मुझे सिर्फ कह रहा हूं ना 100 स्टूडेंट दे दो, आप अपन रिजल्ट लगा लेंगे पक्का, 100% कह रहा हूं मैं आपको, रिजल्ट लगा लेंगे, ठीक है, रिजल्ट लगाएंगे बेटा। लेफ्ट मोस्ट ऑल पेज फॉर नो कंफ्यूजन, हाँ बीच वाले में लेते हैं, नॉर्मली बीच वाले में रख देते हैं, काम खत्म करते हैं, हाँ ठीक है। आप सर 100 बच्चों को कैसे लेंगे, आपके आंसर से मेरे को पता चलता जाएगा, आपके आंसर से मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमारे साथ विजी सर थे, वो तो वोकेशनल वाले सारे स्टूडेंट्स हमारे पास में जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, हमारे को फ्लिप कर जाते थे, तो ऐसे ही जल्दी हम लोगों को आइडिया हो जाएगा, आपस में बात करते हैं ये वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विल डू, ठीक है, चलो ठीक है, ऑल थिंग्स क्लियर एंड सॉल्व, थैंक यू सो मच, ठीक है, बस मेहनत करिए साहब, जंग है करिए ना, और चाहिए, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, मैं भी, है ना, और आपके क्लास से बोलता हूँ, ठीक है, अभी है कोई क्लास, एक सेकंड, तो एक सेकंड, मेरी क्लास अभी हुई कहाँ है खत्म, चल रही है, मैं सोच रहा हूँ हो गया, सॉरी, हाँ ना 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 ना, ओ मेरे को लगा, ठीक है, सॉरी, मेरे को लगा बीच में तुम लोग है ना, मुझे लगा कि वो 7 बज गए, हाँ अरे थैंक यू सो मच, अरे मेरे को तो बहुत ठीक है, हाँ भाई, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, कहेगा भाई कि काम करके जाओ, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन तो आप करना, ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने दे दिया ना, वो आप कर लेना, आगे बढ़ रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस करना आप, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई ये तो हो गया इतना, नेक्स्ट पॉइंट के बाद, सॉरी मेरे दिमाग में तो 7 बजे का कंफ्यूजन था, मेरे को लगा 7 बज गए भाई, 7 बज गए, और तो मैं ऊपर पड़ा गया इनको, ठीक है। अब चलते हैं बहुत बहुत काम की चीज की तरफ, जिसकी सख्त 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 जरूरत है, ठीक है, और वो है, इसको भी समझ के चलना, मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया mod x लेस देन इक्वल टू, मान लो किसी ने दे दिया 3, ठीक है, और किसी ने कहा सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करिए। अब किसी ने मेरे को दे दिया mod x लेस देन इक्वल टू 3 को सॉल्व करना है मेरे को, तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि mod x का मतलब होता है √x², ये 3 है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, ये लिखा, लिखने के बाद में क्योंकि √ भी पॉजिटिव होता है, 3 भी पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायरिंग कर ली। अगर मैंने स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायरिंग करते ही x² हो गया और 9 हो गया। अब मैंने क्या करा, x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया,
ये लिखते ही मेरे को याद है, अरे ये तो क्रैक हो जाएगा, x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आप मेरे को जल्दी से बताओ कितने ब्रैकेट है, कितने ब्रैकेट है, कितने ब्रैकेट है, कितने ब्रैकेट है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अरे मेरे लिए तो टाइम इतना, मेरे को इतनी सख्त जरूरत है ना टाइम की, आपको क्या पता। हाँ हाँ भाई, कितने ब्रैकेट है? हम्म 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 हम्म। कितने ब्रैकेट है? दो ब्रैकेट है, एग्जैक्टली दो ब्रैकेट सुनते ही हमारे दिमाग में आ गया, टू ब्रैकेट है तो टू ब्रैकेट वाला मेथड माने भाला मेथड लगेगा। भाला इस समय कहां है? भाला इस समय फंक्शन की और है, भाला क्योंकि फंक्शन की और है तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, और वैल्यूज क्या क्या है? 3 and -3। तो मतलब इसका आंसर ये हो गया। इसका मतलब अगर कभी भी ये लिखा है तो इसके लास्ट में ये वाला इसका आंसर हो गया। ऐसे मॉडुलस की इनइक्वालिटी को सॉल्व करवाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना। इसकी जगह हम जिस मेथड का यूज करेंगे उसका नाम बहुत देर से मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, उसका नाम है घोड़ा मेथड। ठीक है, अब ये घोड़ा मेथड क्या है वो सुनाओ। घोड़ा मेथड बहुत सिंपल बात कहता है साहब। घोड़ा मेथड कहता है क्या, उसको सुनो। अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 लिखा है ना, तो x माइनस 3 से 3 के बीच में है, हम सीधे पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। बस आपको कुछ छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। पहला, मॉड मतलब घोड़ा, ठीक है, याद रख लेना बस, मॉड का मतलब होता है घोड़ा। तो ये इस समय पर किसी ने अगर बाय द वे मेरे को दे रखा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, माने घोड़ा इस समय पर खड़ा है। कहां खड़ा है? घोड़ा अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। अब टर्निंग पॉइंट में आपसे अगर मैं पूछूं कि मॉड एक्स माइनस 4 इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स माइनस 4 है क्या सर, तो टर्निंग पॉइंट 4 होगा सर। तो सोचो कि अगर एक्स माइनस 4 का टर्निंग पॉइंट 4 है तो मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? अगर मैं पूछूं इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, तो आप सर एक्स इज इक्वल टू 0। तो मतलब घोड़ा इस समय पर अपने टर्निंग पॉइंट 0 पर खड़ा है, यहां खड़ा है। सही है, सही है, सही है। तो ये कहां खड़ा है? अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। अगर ये अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, अगर ये अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है तो खड़े खड़े बोर हो जाएगा। अगर ये बोर होगा तो घास खाने की इच्छा होगी। अब इसने अपने मालिक को बोला कि मालिक मालिक घास खा लूं क्या? तो मालिक कहेगा खा ले, परंतु तेरे साथ एक टैग आया था उसका ध्यान रखना। तो कहेगा टैग? कैसा टैग? तो कहेगा साथ में लिखा आया था मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ये टैग आया था। तो घोड़ा कहता है कि मालिक इसका क्या मतलब है? तो मालिक बताते हैं कि इसका मतलब यह है कि घोड़े को 3 के अंदर अंदर की घास खिलानी है। तो घोड़ा दिमाग लगाता है, घोड़ा कहता है अच्छा, तो एक काम करो मालिक, एक एक 3 लंबाई की रस्सी ला दो आप। अब वो 3 लंबाई की रस्सी लाता है। घोड़ा इस समय कहां खड़ा था? 0 पर, अपने टर्निंग पॉइंट पर। वो 3 लंबाई की रस्सी फेंकता, 3 तक गिरती है और वो अंदर अंदर की घास खा लेता है। खाली खाने के बाद फिर बोर होता है। फिर उसके दिमाग में आता है घोड़ा है, गधा नहीं, दिमाग चलता है उसका कि मालिक ने कहा था 3 के अंदर अंदर की घास खाना, तो 3 लंबाई की रस्सी अगर इधर गिर सकती है तो उधर भी तो गिर सकती है। वो उधर गिरता है, वो -3 तक गिरती है, इधर की भी घास उड़ा देता है। तो इसका मतलब ये कि घोड़े ने घास कहां से कहां के बीच की खा ली? ओहो, घोड़े ने घास खाई 3 और -3 के बीच की। बस हो गया क्वेश्चन। सही है, बहुत सिंपल है। तो अगर बाय द वे किसी ने ये क्वेश्चन दिया तो सीधा ये मेथड लगा करके हम तो कहानी खत्म कर देंगे। अब किसी के दिमाग में आया, मान लो सर, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता, मॉड एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता, तो क्या करते सर आप? मैंने कहा अगर आप मुझे ये क्वेश्चन देते तो मैं समझ जाता कि टर्निंग पॉइंट 4 है, तो घोड़ा अब 4 पे खड़ा होता। कहां खड़ा होता? 4 पर। रस्सी मंगाता कितने लंबाई की? 3 लंबाई की। 4 से 3 लंबाई रस्सी आगे फेंकता, कहां गिरती? 4 से 3 आगे कहां पे गिरती? 7 पर। और लेस देन है या ग्रेटर देन है? लेस देन है। लेस देन है तो अंदर अंदर की घास उड़ा देता। फिर उसे याद होता अरे मैं तो घोड़ा हूं, गधा नहीं, तो वही 3 लंबाई की रस्सी पीछे भी फेंकता। 4 से 3 पीछे जाकर के कहां मिलता? 1, तो 1 के अंदर अंदर की घास भी उड़ा देता। फाइनली उसका आंसर कहां से कहां के बीच की घास दिखाता?
1 से 7 के बीच की, 1 से 7 के बीच की घास खा के खत्म कर देता। सही है। अब आप में से कई लोगों को दिमाग में अच्छा अच्छा ये बात है क्या? एक मिनट सर, मेरे को एक और बात बताओ। मान लो क्वेश्चन में x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता, तो ग्रेटर देन होता तो क्या करते? मैंने कहा वापस सोच ले, घोड़ा कहां खड़ा करेगा? तो तू बोलेगा 4 पर। कितने लंबाई की रस्सी मंगाएगा? 3 लंबाई की। 3 लंबाई की आगे फेंकेगा, कहां तक गिरेगी? 7 तक। 4 से 3 आगे 7 होता है ना। अब क्वेश्चन में देख, ग्रेटर देन है कि लेस देन है? ग्रेटर देन है सर, ग्रेटर देन, तो 7 के बाहर की घास खाएगा। लेस देन होता तो अंदर की खाता, ग्रेटर देन तो बाहर की खाएगा। कहां तक? इन्फाइनाइट तक। इन्फाइनाइट मतलब मैदान खत्म होने तक। फिर क्या करेगा? थोड़ी देर बैठेगा, बोर हो रहा होगा, फिर से उसे याद आएगा अरे मैं तो घोड़ा हूं, गधा नहीं हूं, तो उसे वही 3 लंबाई की रस्सी जो उधर फेंकी थी वो इधर फेंकेगा। अब 3 लंबाई की रस्सी पीछे गिरेगी 1 पर। ग्रेटर देन तो बाहर की घास खाना चालू करो, तो बाहर की घास कहां तक खाएगा? माइनस इन्फाइनाइट। तो एक्स का आंसर कहां से कहां तक लगा? माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक, यूनियन 7 से इन्फाइनाइट तक। बात खत्म हो गई। राइट है? ओके, ये बात है ऐसे। अच्छा, अब जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगली बात। मान लो क्वेश्चन में इधर तो सर 3 होता और उधर की तरफ अगर 1 होता, फिर क्या करते आप? फिर क्या करते आप? मान लो दोनों साइड होता तो भाई घोड़े को कहां खड़ा करना है? घोड़े को खड़ा करना है 4 पर। बस सोचो घोड़ा कहां खड़ा होगा? 4 पर। कितनी रस्सियां दिख रही है? 2-2, एक 3 लंबाई की, एक 1 लंबाई की। 1 लंबाई की रस्सी जब इधर फेंकेगा तो एक आगे जाके 5 पे गिरेगी, 3 लंबाई की रस्सी फेंकेगा तो 7 पे गिरेगी। तो उसे इन बिटवीन की घास खानी, इन बिटवीन समझ रहे ना, इन बिटवीन की घास खानी है, तो 5 से 7 के बीच की घास खा लेगा। अब वही 2-2 रस्सियां तो इधर फेंकी थी, वही 2 रस्सियां पीछे फेंकेगा। जब 1 लंबाई की रस्सी पीछे जाएगी तो 4 से 1 पीछे 3 आएगा। जब 3 लंबाई की रस्सी पीछे जाएगी तो 4 से 3 पीछे 1 आएगा, और उसे तो इन बिटवीन की घास खानी है। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? 1 से 3 यूनियन 5 से 7। और सर आप ये वाला ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल का साइन है तो क्लोज लूंगा। क्या मेरी बात पकड़ में आ गई है? क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है? क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है? अरे सर ये तो हो गया। अच्छा मान लो सर ये x-4 नहीं होता, ये सर x+4 होता, और उधर की तरफ मान लेते हैं 10 होता, और इधर की तरफ मान लेते हैं कि 3 होता, फिर क्या करते? मैंने कहा देखो मेरे दोस्त, घोड़ा कहां खड़ा करोगे? टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट क्या है इसका? इसका टर्निंग पॉइंट सर -4 है। कितनी रस्सियां हैं कहानी में? 2 रस्सियां। कितनी लंबाई की? 3 और 10। तो -4 से 3 उधर चल, तो 3 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा सर। ओ -1, 3 उधर गया ना तो -1। -4 से 3 उधर जाएगा तो -1, और 10 उधर जाएगा तो सर प्लस का 6। ओके, और बीच की घास खानी है, बीच की घास खिला दे भाई। लेकिन ध्यान रखना, इक्वल जिधर है उधर डार्क बॉल होगी, जिधर इक्वल नहीं है वहां हॉलो बॉल होगी। अब वही 2 रस्सियां जो इधर फेंकी हैं, घोड़ा है गधा नहीं तो इधर भी फेंकेगा, तो वही 2 रस्सियां, जब 3 लंबाई की रस्सी 3 पीछे जाएगी तो -7 लाएगी, 10 पीछे जाएगी तो -14 तक जाएगी, और फिर बिटवीन की घास खाएगा। एक को 10 वाली साइड पर हॉलो और यहां पर डार्क, और बीच की घास उड़ा दे। फाइनली अपनी तरह से आंसर कोट करते हैं, -14 ओपन से लेकर के 7 -7 क्लोज, यूनियन -1 क्लोज से लेकर के 6 ओपन। काम खत्म हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या हम समझ पा रहे हैं? क्या ये बातें आपके पकड़ में आ गई हैं? क्या ये सब बातें आपके पकड़ में आ गई? हाँ या ना? अच्छा, आ गई सर, आ गई हैं, आ गई हैं। क्या बात कह दी आपने? ठीक है, मान लो सर मेरी किस्मत आप जानते ही हैं, x+4 भी होता, इधर 10 भी होता, उधर लेकिन सर -3 हो जाता, तो मैं की करता? अगर बाय द वे उधर की तरफ बाय द वे -3 हो जाता तो मैं की करांगा? ठीक है, तो भैया देखो सीधी सी बात है, अगर इधर -3 हो जाए तो छोटी सी बात सोचनी है आपको, बस ये सोचना है कि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इधर ये वाली पार्टी इज नेगेटिव, और आपको दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा। अब आपको सोचना है कि कोई पॉजिटिव कभी जिंदगी में नेगेटिव से बड़ा हुआ है क्या?
कोई पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा हुआ है क्या? आज तक कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ है? सोच के देखो, कभी जिंदगी में सुना है आपने कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ है? दिमाग लगाओ। आज तक कभी सोचा, कभी किसी ने बोला आज तक कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ है? दिमाग लगाओ आप जरा, सोचो। कौन कभी आपने लाइफ में सुना हो कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा? पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा सोचा भी है क्या? सुना है क्या कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा था? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं मैंने नहीं सुना सर कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा। लेकिन ध्यान से सोचो, सर होता है। अरे पॉजिटिव तो सर नेगेटिव से बड़ा ही होता है। हां, तो ये हमेशा सच है, इतना हिस्सा ऑलवेज ट्रू। और जो चीज हमेशा सच होती है उसे दुनिया करती है इग्नोर। कौन जाकर के देख के आता है कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है ना? कौन जाकर के देख के आता है कि सूरज अंकल उगे कि नहीं उगे हैं? कौन देख के आता है नदी में पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा? सबको पता है जो होना है वो होगा। इसका मतलब जो हमेशा सच है वो तो इग्नोर करता है आदमी। फिर क्या करें? तो इसे इस साइड वाले हिस्से को कर दे इग्नोर, इस पे कर गौर, और इसको उतार लेते हैं। x+4 इज लेस देन 10, और यहां से चालू होता है फिर से घोड़ा मेथड। घोड़ा कहां खड़ा करेंगे? -4 पे। रस्सी की लंबाई 10 आगे फेंक, 6 आएगा। ठीक है, लेस देन है क्या? हाँ सर लेस देन है। लेस देन माने अंदर अंदर की घास खिला दे। फिर 10 लंबाई की पीछे फेंक, -14। लेस देन माने अंदर अंदर की घास खिला दे। बोले तो आंसर बोल। -14 to 6, ये अपना आंसर हो गया। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। कर सकते हैं ना? अब अपन डीपीपी के मजे ले सकते हैं। शायद डीपीपी संख्या 5 और 6 आपके लिए मॉडुलस की बेसिक डीपीपीज हैं। आप थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना, थोड़ा बहुत, अभी बहुत कुछ बाकी है। चलो, है ना? अब जाने का एकदम उत्तम समय आ गया है ना? बीच में थोड़ा मेरे को लगा था शायद हो गया भाई, 7 बज गए, 7 बज गए, लेकिन मुझे बाद में पता चला 7:15 तक तो अपना ही टाइम होता है। बाकी तो अपन 10-15 मिनट तक इधर उधर वाला कोई भी खा लेते हैं। ठीक है, हमारे को तो बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, बहुत ही सख्त जरूरत है मैथ्स में। तो अगली किसकी क्लास है?